हेलो स्टूडेंट्स, ये कुछ मैथ्स ओलंपियाड प्रॉब्लम है। तो ये जो है ABCD एक पैरेललोग्राम है। अब इसमें A एंड B आर स्ट्रेट लाइंस। तो A ये रही, B ये रही स्ट्रेट लाइंस। F एंड G आर इंटरसेक्शन पॉइंट्स। अच्छा, B विद DC एंड AC रेस्पेक्टिवली। अब इसमें ये दे रखा है कि BG और EF बराबर है। BG और EF, BG और EF बराबर है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है इसने इंटरसेक्ट करा है DC को और इस डायगोनल को AC को। अब इसमें ये पूछा गया है कि ये बताना है कि DE अपॉन AE की क्या वैल्यू है। तो ये काफ़ी अच्छा सवाल है, सिमिलर ट्रायंगल के ऊपर है। अब ये जो ट्रायंगल है ये DFE और ABE ये सिमिलर है। आप देख लीजिए कैसे सिमिलर है। ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। तो ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है। अब दो एंगल बराबर हो गए और तीसरा तो कॉमन है ही दोनों में। तो दो एंगल बराबर हो जाए ट्रायंगल के तो तीसरा तो ऑटोमेटिकली बराबर होगा ही। तो ये ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अब सिमिलर हो गए तो हमने इस ट्रायंगल की साइड की लेंथ मान लेते हैं कि ये लेंथ A है, ये लेंथ B है और ये C है। तो सिमिलर ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग जो साइड्स है उनका रेशियो सेम रहता है। तो ये साइड इस साइड के K टाइम्स है, तो ये साइड इस साइड के K टाइम्स है। तो ये A है तो K A है, ये C है तो ये पूरी KC है। ये अपन ने मान ली। अब इसने कहा था कि ये और ये बराबर हैं, तो ये C है और ये C है और टोटल KC है क्योंकि K टाइम्स है C के। अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। आप देखिए, क्योंकि ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर। तो इसमें C है तो मैं कह देता हूँ कि ये जो है C अल्फा के सामने की है, इधर इसमें अल्फा के सामने की ये है GF। तो वो C है तो मैं इसको MC कह देता हूँ। वो KA है तो M टाइम्स KA ये है। अब इसमें क्या करेंगे अपन कि जो ये प्लस ये है वो KA के बराबर है, तो A प्लस MKA बराबर KA कर देंगे। एक इक्वेशन बन जाएगा। दूसरा इक्वेशन जो ये पूरी लेंथ है वो इसके इस लेंथ के इसके ये जो पूरी लेंथ है वो इस लेंथ के K टाइम्स है। तो ये पूरी लेंथ KC है। और दूसरी तरफ से देखते हैं तो क्या है, ये C प्लस MC। तो इन तीनों का सम, क्योंकि ये दोनों बराबर दे रखी, ये और ये आप इसमें पढ़ सकते हो। BG और EF बराबर दे रखी। तो C प्लस C ये बराबर दे रखी है, तो C प्लस MC। ये MC क्यों लिया, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो ये C है तो ये MC है, वो K है तो ये MK है। वो K क्यों है कि ये वाला ट्रायंगल और वो वाला ट्रायंगल सिमिलर है, तो बड़े वाले ट्रायंगल की जो साइड की लेंथ है वो K टाइम्स मैंने मान ली है। तो ये B है तो ये KB है। अब क्या हुआ, इसने रेशियो पूछा है DE अपॉन AE। तो अपन ने ये दो इक्वेशन लिख रखे, ये इससे तो एक इक्वेशन आ गया K बराबर M+2। फिर इक्वेशन DC बराबर AB बराबर K और वही DC बराबर DF प्लस FC, तो A प्लस MK। अब इन दोनों को बराबर कर दो। A प्लस MK इज इक्वल टू A। तो ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन 6 और दिस इक्वेशन 3 जो यहाँ से था, इनसे अपन को M एलिमिनेट कर दिया तो K की वैल्यू आ गई। अब K जो है एक्चुअल में क्या था
के जो है इसका के टाइम्स ये था, लेकिन उल्टा रेशियो पूछा था। के जो है ये अपॉन ये, मतलब ए अपॉन डी ई है। पूछा गया है डी ई अपॉन ए, तो पहले के कैलकुलेट कर लेते हैं, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो के की वैल्यू ये क्वाड्रेटिक बन गया, तो के की वैल्यू ये आ गई। अब इसमें क्योंकि ये बड़ा ट्रायंगल है तो के की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी, तो इनमें से एक वैल्यू 1 से कम है, 3 माइनस रूट 5/2, इसलिए प्लस वाला लेना पड़ा, प्लस वाला लेना पड़ा। तो के ये है। अब पूछा गया है 1 अपॉन के, क्योंकि ये ए अपॉन डी ई आया है, पूछा गया है डी ई अपॉन ए, तो रेसिप्रोकल कर दी, फिर इसको रेशनलाइज कर दी। तो रेशनलाइज करने पर ये 4 हो गया, नीचे 2 से 4 कट हो गया 2 दफ़े, 3 माइनस रूट 5/2 आ गया आंसर। ये काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है ओलंपियाड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये आसान है वैसे। अगर कॉमन पॉइंट्स ऑफ द ग्राफ दिस x² माइनस 6x प्लस 2 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, कॉमन पॉइंट्स आर ए एंड बी हैं, तो कोऑर्डिनेट ऑफ द मिडिल पॉइंट्स ऑफ ए भी बताओ। तो ये दो जो ग्राफ होंगे, एक स्ट्रेट लाइन है इसमें, ये वाला स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, और ये इस पैराबोला को दो जगह इंटरसेक्ट करेगी। तो वो जो दोनों पॉइंट होंगे उनका मिडिल पॉइंट ज्ञात करना है। तो अपन क्या काम करें कि बाई की वैल्यू इसमें से कैलकुलेट करके यहाँ पुट कर दें। पुट कर दिया, बाई की वैल्यू इसमें पुट कर दी। अब ये एक्स में क्वाड्रेटिक बन गया, एक्स में क्वाड्रेटिक बन गया। तो एक्स की एक तो वैल्यू 0 आ गई और एक 11/2, तो मिडिल पॉइंट के कोऑर्डिनेट इन दोनों का सम करके 2 से डिवाइड करके 11/4 आ गया। अब बाई 1 एंड बाई 2 इसमें पुट करके कैलकुलेट कर लिए, क्योंकि एक्स 0 है तो एक बाई 1 4/2 आ गया, और एक एक्स जो है वो दूसरा x जो है वो 11/2 है, तो 11/2 पुट कर दिया। तो 4 माइनस 11/2/2, तो ये पॉइंट बाई 2 आ गया। अब इन दोनों का सम करके डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, तो ये बाई कोऑर्डिनेट आ गया। तो x कोऑर्डिनेट 11/4 आया और बाई कोऑर्डिनेट 5/8 आया। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम जो वेक्टर के ऊपर है वो काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है। वो ये है कि ये एक ABC एक ट्रायंगल है, AD और DB का रेशियो 1:3 दे रखा है, और BE और EC का रेशियो भी 1:3 दे रखा है। तो अब 1:3 में इंटरसेक्ट करके जो E पॉइंट आया तो AE मिला दी गई, 1:3 में इसको इंटरसेक्ट करके CD मिला दी गई। तो CD और AE जहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं उसका नाम F है। तो हमसे पूछा गया है कि CF अपॉन FD बताओ, CF अपॉन FD। तो ये सवाल जो वेक्टर से बहुत इजीली हो जाता है। तो हम इस वेक्टर को BF को एक तो ऐसे करके लिखेंगे BF BE प्लस EF, और इसी BF को लिखेंगे BC प्लस CF। तो हम इस BC वेक्टर को A मान लेते हैं और BA वेक्टर को B मान लेते हैं। तो जो BE वेक्टर है वो 1/4A, क्योंकि 1:3 है तो ये 1/4A है। अब EF वेक्टर कैसे निकलेगा, प्लस BE प्लस EF। EF से पहले ये वेक्टर निकालना पड़ता है, तो ये वेक्टर होगा -A/4 प्लस B, -A/4 प्लस B। अब ये कहते हैं कि ये K टाइम्स पे जाके इंटरसेक्ट करता है, K टाइम्स ऑफ EA, और EA वेक्टर ये है, तो EA का K टाइम्स EF है। तो BE प्लस EF इज द BF है, तो हमने ये लिख दिया ये इक्वेशन। अब इसी BF वेक्टर को यूँ लिखेंगे अपन BC प्लस CF। तो BC तो खुद A है, BC खुद A है। अब CF क्या है,
सी एफ इज 3/4 ऑफ सी डी। नहीं नहीं नहीं, हाँ नहीं नहीं, ये नहीं पता। एम टाइम्स ऑफ सी डी, तो सी डी लिखना पड़ेगा -a प्लस 3/4b, -a प्लस 3/4b का m टाइम्स है ये, क्योंकि ये जो है सी डी एम टाइम, सी एफ एम टाइम्स ऑफ सी डी है। तो सी डी कैसे लिखेंगे? -a प्लस 3/4b, क्योंकि सी डी तो ऐसे ही पहुँचेंगे ना अपन, ये सी डी इज नथिंग बट दी सी बी प्लस बी डी। बी डी जो है 3/4b है, और सी बी -a है, क्योंकि बी सी ए है, तो m टाइम्स कर दी। अब जो बी एफ को दो तरह से लिखा, इसमें a का कोफिशिएंट यहाँ 1 - m है, वहाँ a का कोफिशिएंट 1/4 - k/4 है। इन दोनों को इक्वेट कर दो, इनको इक्वेट कर दो। इनको इक्वेट करा, a का कोफिशिएंट यहाँ और a का